दोस्तों मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। कहा जा रहा है कि जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे आबादी वाला जो राज्य है कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं। कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो शहर है यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। बाकी जो 3 दे रखे मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। तीसरा प्रश्न, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। कहा जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिका समुद्री मार्ग। तो दुनिया का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। कहा जा रहा है कि जो गांधी जी की जो गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स जो थी, धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई जो यात्रा का जो नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्बास तैयब जी। तो जो है गांधी जी की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो है धरासन साल्ट वर्क्स पर जो हमला हेतु की गई जो यात्रा थी उसका नेतृत्व जो है अब्बासी तैयब जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है। कहा जा रहा है कि जो अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारत के बल्लेबाज का नाम क्या है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है यह जो है पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ। कहा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जापान में। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो जापान में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे उसने किस साम्राज्य को जो है चेरी नाम दिया था, ये पूछा जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध साम्राज्य। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था उसने अवध साम्राज्य को जो है चेरी नाम दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है। कहा जा रहा है जो विवेकानंद शिला स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी में। तो विवेकानंद शिला स्मारक जो है यह कन्याकुमारी में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। कहा जा रहा है कि तो 4 ऑप्शन दिए गए या 4 समिति के जो नाम दिए इनमें से कौन सी समिति जो है जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर भारत में जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरवानी समिति। तो जो है फेरवानी समिति के सिफारिश पर या उसके अनुशंसाओं के आधार पर जो है भारत में एनएसई की स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनआईडीओ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएनआईडीओ की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1966।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना हेतु 1996 में जो एक प्रस्ताव पारित किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 12वां प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? कहा जा रहा है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में जो है ये 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 13वां प्रश्न, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? कहा जा रहा है कि जो समर्थ योजना जो है यह केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र मंत्रालय। तो जो है समर्थ योजना जो है यह केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी आवास योजना। तो जो है भारत सरकार द्वारा जो है इंदिरा आवास योजना जो है या ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? कहा जा रहा है जो भारत में जो है कितने संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26। भारत में जो है 26 संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अंग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? कहा जा रहा है जो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी, जिसमें से कुछ मांग जो है गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मांगे। तो महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को जो है लिखे अपने पत्र में 11 मांग की थी, जिसमें से कुछ मांग जो है गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 17वां प्रश्न, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? कहा जाता है कि जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 18वां प्रश्न, भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम बम का भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? ये कहा जा रहा है कि भारत ने जो है अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण कब किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। भारत ने जो अपने पहले परमाणु बम का जो परीक्षण है 1974 में किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 19वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल। तो भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? कहा जा रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला के जो तीसरे पोषी स्तर है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए में से किसको शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता को। तो खाद्य श्रृंखला के जो तीसरे पोषी स्तर है उसमें द्वितीय जो उपभोक्ता है उसको शामिल किया गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।